तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और स्टडी रूम परिवार में दिल की गहराई से स्वागत। आज जो वाइवा क्लास है इसमें हम वाहन की जो आरसी होती है इसके बारे में जितने भी फैक्ट होते हैं उन सभी फैक्ट को यहाँ पर वन बाय वन करके हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। चाहे आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वाहन की आरसी। वाहन की आरसी का मतलब क्या है, यानी कि जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसको हम क्यों बनाते हैं। वाहन के उपयोग के लिए वाहन पंजीकरण करवाना आवश्यक है। ठीक है, वाहन चलाना, किराए पर देना, निजी या सार्वजनिक उपयोग में आप लेते हैं, उसके लिए आपको अपने वाहन का जो पंजीकरण है वो करवाना कंपलसरी होता है। आपसे पूछे कि आपको अपने वाहन का जो पंजीकरण है करवाना जरूरी क्यों है, तो आप कह सकते हैं कि वाहन का एक विधिक अधिकार मेरा हो, मैं मालिक हूं, तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करेगा। यानी कि वाहन पर मालिकाना हक, वाहन पर विधिक अधिकार, वाहन का उपयोग करने का विधिक एक जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज कह सकते हैं कि आपको एक विधिक अधिकार मिलता है कि आप उस वाहन का एक पब्लिक प्लेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी उस पर्टिकुलर वर्क के लिए जिसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन है वो बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले पढ़ेंगे अस्थायी पंजीकरण यानी कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। मोटर वाहन के अधिनियम की जो धारा 43 है इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अवधि 1 माह के लिए होता है। रिन्यू इसको नहीं करवाया जा सकता। प्लेट का रंग पीला होता है, लाल रंग में अक्सर अंक होते हैं। न्यू व्हीकल के लिए उपयोगी होता है। सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग की यहां पर अनुमति होती है, यानी कि आप एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन से भी अपने व्हीकल का उपयोग आप पब्लिक प्लेस में कर सकते हैं और परिवहन में कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में भी काम में ले सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। यहां पर आपको ध्यान देना है, आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई फॉर्म 20A में और जारी इसे 23B में किया जाता है। उद्देश्य होता है वाहन पंजीकरण तक इसका उपयोग करना, लेकिन लिमिटेड है 1 माह के लिए, रिन्यू नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, यहां पर है वाहन पंजीकरण रिकॉर्ड सुधारने व सही करने के लिए टेम्परेरी आरसी को समय समय पर बंद भी किया जाता है, कभी कभी इसको जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में बहुत ही कम यहां पे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जारी किए जाते हैं। कई राज्यों में रिकॉर्ड को सुधारने के लिए उसको बंद कर रखा है। स्थायी पंजीकरण, स्थायी पंजीकरण यानी कि एक स्थायी जो आरसी बनती है, अभी हमने पढ़ा टेम्परेरी आरसी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1988 की धारा 39 में क्या लिखा है कि आपको आरसी की आवश्यकता होगी, आपको एक स्थायी पंजीकरण की आवश्यकता होगी। आरसी बनवाएंगे तो अप्लाई फॉर्म 20 में करेंगे, उसके साथ बिक्री प्रमाण पत्र 21 नंबर फॉर्म में, फॉर्म 60 व 61 जो आप साथ में भरेंगे तो आपको पैन कार्ड के लिए भरना होता है। पैन कार्ड है तो आपको 60 61 को नहीं भरना होगा। ध्यान रहे, आपसे कोई पूछे कि आपको अपनी गाड़ी की आरसी बनवानी है तो कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। जारी किस में किया जाता है, जारी फॉर्म संख्या 23 में किया जाता है। आजकल स्मार्ट आरसी जो स्मार्ट कार्ड में जो आरसी देते हैं फॉर्म संख्या 23A में देते हैं, टेम्परेरी आरसी फॉर्म 23B में देते हैं। आपकी जो आरसी होती है वो पूरे भारत में मान्य होती है, पूरे भारत में वैलिड होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अवधि निजी वाहन में 15 वर्ष के लिए होती है। वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस जो होता है, जब तक फिटनेस होगा तभी तक आपकी आरसी वैलिड रहेगी। जैसे ही फिटनेस समाप्त हुआ तो आपकी आरसी निलंबित हो जाएगी, समाप्त नहीं होगी, निलंबित हो जाएगी, निलंबन यानी कि सस्पेंड हो जाएगी। जैसे ही आप फिटनेस बनाओगे तो वो फिर से एक्टिव यहां पे हो जाएगी। अब है दूसरे राज्य में उपयोग करना। आप अपने जो आरसी है व्हीकल है उसका उपयोग एक राज्य से दूसरे राज्य में कर रहे हैं, तो दूसरे राज्य में बिना आरसी परिवर्तन करवाए आप 12 माह तक इसका उपयोग कर सकते हैं। 12 माह बाद भी आपको दूसरे राज्य में उपयोग करना है तो आपको यहां पर न्यू पंजीकरण चिन्ह बनवाना पड़ेगा, यानी कि न्यू असाइनमेंट फॉर्म आपको अप्लाई करना है और नया पंजीकरण आपको करवाना है। फॉर्म संख्या 27 इसमें आपको आवेदन के लिए भरना पड़ेगा, साथ में आपको एनओसी देनी पड़ेगी। एनओसी क्या है, एनओसी है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब आपसे पूछा जाता है कि एनओसी की आवश्यकता कब पड़ती है, तो आप कह सकते हैं एक राज्य में पंजीकृत वाहन का अगर हम ट्रांसफर दूसरे राज्य में करते हैं तो पूर्व में पंजीकृत आरटीओ से हमें एनओसी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब है आरसी को रिन्यू करवाना। मोटर व्हीकल की धारा 45 60 दिन
एडवांस में आप रिन्यू करवा सकते हैं, यानी कि 60 दिन बाद एक्सपायर हो रही है तो आप पहले से ही 60 दिन पहले ही आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। आरसी अगर एक्सपायर्ड हो चुकी है तो आप वाहन का उपयोग एक भी दिन नहीं कर सकते। करते हो तो धारा 192 के तहत जुर्माना है, वो भी कितना, 2000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। आप आरसी को रिन्यू करवाते हैं, फॉर्म संख्या 25 भरते हैं। रिन्यू की अवधि 5 वर्ष प्राइवेट व्हीकल के लिए होती है और कॉमर्शियल व्हीकल के लिए अकॉर्डिंग टू फिटनेस सर्टिफिकेट। याद आपको ये चीज रखनी है। डुप्लीकेट आरसी, यानी कि आपकी आरसी खो गई है, फट गई है, आपकी आरसी या तो खो जाती है, फट जाती है, चोरी हो जाती है, तो आप इसको दोबारा से बनवा सकते हैं। कंडीशन है कि आप इसके लिए फॉर्म संख्या 26 में आवेदन करेंगे। इसका टाइम जो है वो बाकी बचा समय रहेगा, जो फीस रहेगी वो फीस भी लगेगी, है ना। तो बिना फालतू मत कह देना कि भी मेरी गुम हो गई है ना। तो ये बात है, अगर एक्चुअल में गुम हो जाती है तो आपको यहां पर पुलिस थाने में एफआईआर करवानी चाहिए, ताकि उस आरसी का कोई मिसयूज न करे, है ना। अगर मिसयूज करता भी है तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी नहीं है, फिर पुलिस देख लेगी, ठीक है। तो एफआईआर आपका चाहे डीएल गुम हो जाए, चाहे आपका आरसी गुम हो जाए, दोनों ही कंडीशन में आपको पुलिस थाने में एफआईआर करवानी चाहिए अनजान व्यक्ति के खिलाफ। अवधि क्या होगी बाकी बचे समय के लिए, दस्तावेज, बीमा, फिटनेस, पीयूसी, एफआईआर यदि हो तो शपथ पत्र, चेसिस और इंजन नंबर, कार्बन कॉपी आपको यहां पर जमा करवानी पड़ेगी। किसके लिए? डुप्लीकेट आरसी के लिए, ठीक है। अब है पता परिवर्तन। आप जिस स्थान पर रहते थे वहां गाड़ी खरीदी, अब आपने पता परिवर्तन कर लिया है, आपने जगह बदल ली है, तो इसका क्या नियम है? आपको यहां पर पता परिवर्तन सेम स्टेट उसी राज्य में अगर है और अस्थायी रूप से 5-4 महीनों के लिए गए हैं तो आपको पता परिवर्तन करवाने की आवश्यकता नहीं है, 6 माह छूट रहती है। स्थायी रूप से आप अगर पता परिवर्तन कर चुके हैं तो आप 1 माह के भीतर आपको आवेदन करना पड़ेगा फॉर्म संख्या 33 में पते को परिवर्तन करवाने के लिए। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा चुके हैं और 12 माह से ज्यादा का टाइम हो चुका है तो आपको फॉर्म 27 में आवेदन करके न्यू असाइनमेंट फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, एनओसी आपको देनी पड़ेगी और अपने पंजीकरण को बदलवाना पड़ेगा। एक होता है हाइपोथिकेशन, एचपी एंडोर्समेंट जिसे कहते हैं, और ये फॉर्म कब भरा जाता है? किराए पर गाड़ी देते हैं, खरीद करते हैं, पट्टा, लीज, गिरवी, समझौता करते हैं, किसी भी प्रकार का अगर समझौता किया जाता है तो वो फॉर्म संख्या यहां पर 34 में किया जाता है। अप्लाई किस में करेंगे? 34 में। जैसे कि आप लोन उठाते हैं तो फाइनेंस वाला और मालिक है, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है और वो समझौता फॉर्म संख्या 34 में होता है, ठीक है। अब यहां पर बात करनी है अप्लाई 34 में। आप अगर इस समझौते को समाप्त करना चाहते हैं तो ऐसे समाप्त नहीं होगा। अब इसमें समाप्त करने के लिए आपको समाप्ति का फॉर्म संख्या 35 भरना पड़ेगा। इन दोनों ही फॉर्मों पर मालिक और फाइनेंस कंपनी यानी कि सेकंड पार्टी के हस्ताक्षर होंगे। पूछ लिया जाता है कि इस पे हस्ताक्षर किसके होते हैं। अब है आरसी निलंबन। निलंबन यानी कि सस्पेंड को हम निलंबन कहते हैं। आपकी गाड़ी की आरसी को कौन कौन सी कंडीशंस में आज आरसी को निलंबित किया जा सकता है? असुरक्षित, आमजन के लिए खतरा हो, खराब हो गया वाहन, बिना परमिट या बिना फिटनेस के वाहन चला रहे हैं तो आरसी का निलंबन हो जाता है। अब यहां पर बात आई है पंजीकरण रद्द कब कब किया जा सकता है। आरसी को रद्द करना यानी कैंसिल करना, कैंसल्ड। बिना उपयोगी वाहन, कोई वाहन उपयोग में के लायक नहीं रह गया है, मालिक के चाहने पर वो चाहे कि भाई इसे नष्ट करवाना, मुझे काम में नहीं लेना, 14 दिनों में सूचना देकर आप कर सकते हैं। खराब वाहन जिसकी आरसी निलंबित 6 माह से अधिक हो चुकी है, कोई ऐसा वाहन जिसकी आरसी वो खराब हो गया है और उसकी आरसी को पहले से सस्पेंड किया जा चुका है और सस्पेंड किया हुआ टाइम है वो 6 माह से अधिक हो चुका है, तो उस आरसी को कैंसिल यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। कैंसिल करने में और सस्पेंड करने में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। वाहन को बाहर से अगर बाहर ले जाया गया है किसी भी कारणवश से तो उसका आरसी यहां पे है कैंसिल कर दिया जाएगा। गलत, मिथ्या दस्तावेज से वाहन पंजीकरण अगर आपने करवाया है गलत बोल के, झूठ बोल के, तो भी आपकी गाड़ी की आरसी को यहां पे रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं वाहन के पंजीकरण से संबंधित अपराध आप करते हैं। पहला अपराध होता है कि आप बिना आरसी के, बिना पंजीकरण के गाड़ी का उपयोग करते हैं तो यहां पर आपके 2000 से 5000 का जुर्माना लग सकता है और आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। एक है गलत आरसी का उपयोग। आप आरसी का गलत उपयोग करते हैं, एक दूसरी गाड़ी में करते हैं, गलत दस्तावेज देख के कुछ भी करके आप एक वाहन की नंबर प्लेट को दूसरे में लगवा देते हैं, या काट छांट करके, तोड़ फोड़ करके, तोड़ मरोड़ कर आप किसी भी प्रकार से हैं, आप अगर गलत उपयोग करते हैं आरसी का तो यहां पर आपकी धारा 192B
आपके ऊपर लागू होता है। 10 गुना टैक्स या 66% टैक्स का जो है आपके ऊपर जुर्माना देय होता है। जैसे कि 100 रुपये है तो 100 का यहाँ पर 10 गुना 1000 हो जाएगा, 1000 है तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और अगर वन टाइम टैक्स होता है, लाइफ टाइम टैक्स जिसे कहते हैं, तो 15,000 माना कि टैक्स है तो 66% इसका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 का जुर्माना हो जाएगा। तो ये आरसी से रिलेटेड आज मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए हैं। आपको इसमें काफ़ी मजा आया होगा और काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको यहाँ पर मिली होगी, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आप का छोटा सा काम है, मैंने मेहनत करके वीडियो बनाया है। आपका काम है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ये लिखें कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कितनी हेल्पफुल रही। अच्छी लगी है तो अच्छा बताएं, नहीं लगी है तो नहीं बताएं, ताकि मुझे आगे की जो क्लासेज है, आगे की जो वीडियोज बनानी है, उनके लिए मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, उनको इस क्लास के बारे में क्या फीडबैक है, आपकी क्या इच्छाएं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपकी जो जरूरत है, जो आपकी डिमांड है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप काम जरूर करें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसके ऊपर आप जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, चाहे वो वाइवा का हो, इंटरव्यू का हो, रिटन एग्जाम का हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको हेल्प की आवश्यकता है तो 8764188848 इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।